विश्वासी होने के नाते यीशु मसीह का अनुयायी या नहीं चेला या यीशु मसीह के पीछे चलने वाला होने के कारण क्या आपको हर निर्णय लेने से पहले या आपके जीवन में निर्णय तो लेते ही है ना, नौकरी को लेके, शादी को लेके, मकान खरीदने को लेके, बेचने को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके हमें छोटा और बड़ा फैसला करना होता है। और ख़ास करके विशेष करके जब हम कोई बड़ा फैसला कर रहे होते हैं तो क्या हमें पास्टर्स को फ़ोन करके या उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनकी अनुमति की ज़रूरत है या अप्रूवल की ज़रूरत है? सोचिए इस बारे में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ समय पहले मुझे ऐसा लगा कि ये बात आपको बतानी चाहिए, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग मुझसे या रीना से या बाकी लीडर्स से पूछते हैं या फ़ोन करते हैं कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, ये करूँ या ना करूँ। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, मेरी और रीना और बाकी लीडर्स की जिम्मेदारी जो है वो है आपको वचन सिखाना। और वचन सिखाने के बाद जब हम देखते हैं कि आप वचन के अनुसार चल नहीं रहे हैं तो आपको बताना, आपको समझाना और वापस आपको पटरी में ले आना। पटरी समझते हैं ना, जिसमें रेलगाड़ी चलती है। उसके लिए हमें कई बार प्यार से समझाना होगा, कई बार डांट के समझाना होगा और वचन दिखा के, क्योंकि जो भी हम करते हैं वचन से ही होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर की ओर से मुझे एक आदेश है जो कि पवित्र शास्त्र में है कि मैं परमेश्वर का जो झुंड है, अंग्रेजी में द फ्लॉक, ठीक है, उसकी रखवाली करूं। कैसे? आपके लिए प्रार्थना करूं, आपको शिक्षा दूं, आपको समझाऊं, आपको डांटूं, ये सब कुछ करके आपका मार्गदर्शन करूं। ये मेरा काम है। मेरा काम ये नहीं है कि आपको बताना है कि आपको ये मकान खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आपको इस लड़की से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो मेरा काम नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हो, जैसे चर्च में नए होते हैं ना, जैसे यीशु मसीह को ग्रहण किया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बीत गया, आपको अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, उस समय समझ आता है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ करने के लिए, क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है, 1 साल तक तो चल जाता है। 1 साल के बाद आपको पता होना चाहिए। पता कैसे चलेगा? आपको पता कैसे चलेगा कि आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं वो निर्णय सही है या नहीं? आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता कैसे चलेगा कि जो मकान आप खरीदने जा रहे हैं आपको खरीदना चाहिए कि नहीं? आपको पता कैसे चलेगा कि जिस लड़की से या जिस लड़के से आप शादी करने के लिए सोच रहे हैं, लड़कियां सारी सही होती हैं लेकिन आपके लिए है कि नहीं, पता कैसे चलेगा? और लड़के भी सारे, मैं विश्वासी की बात है, सारे लड़के सही होते हैं लेकिन इससे शादी होनी चाहिए। या ये नौकरी जो आप चूज करने जा रहे हैं, ये पोजीशन, ये मुझे अभी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैसे पता चलेगा? जितने लोगों ने आज तक मुझसे पूछा ना कि मैं ये करूं या ना करूं, वो प्रार्थना करने वाले ही हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने वाले लोगों ने पूछा है। तो हमें मालूम होना चाहिए ना। तो आज से लेके कुछ संडे तक मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा। एक ही दिन में, एक ही संडे को या 30-35 मिनट में नहीं समझा सकूंगा। मैं बाइबल से लगभग सारी बातें दिखाऊंगा आपको, जिसके सहायता से, जिनमें से एक काफ़ी है आपके लिए, लेकिन एक अगर नहीं समझ आया तो दूसरा तो समझ आएगा, दूसरा अगर नहीं समझ आया तो तीसरा तो बिल्कुल ही समझ आएगा आपको, तो आप कर सकेंगे। और ध्यान रखना, होशेया की पुस्तक में, होशेया चैप्टर 4 वर्स 6, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इस चर्च के सभी लोगों को पता है उसमें क्या लिखा है। होशेया 4:6 में लिखा है कि मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा यानी मेरे लोग नाश हुए जा रहे हैं। माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे डोंट हैव माई नॉलेज। इस बात को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारे परमेश्वर को ना जानने के कारण हम नाश हुए जा रहे हैं। परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर की फितरत को ना जानने के कारण, परमेश्वर के विचारों को ना जानने के कारण, परमेश्वर की विधियों को ना जानने के कारण हम गलती कर बैठते हैं।
तो यीशु मसीह में पर आपने विश्वास किया, बहुत अच्छा काम किया। जीवन का सबसे बड़ा फैसला और सबसे अहम फैसला आपने उस दिन किया जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और उसके बाद आप चर्च में जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। आपके पास बाइबल्स है, वो भी बहुत अच्छी बात है। बाइबल्स है ना आपके पास, नॉट जस्ट वन बाइबल आपके पास मल्टीपल लैंग्वेज में, मल्टीपल वर्शंस में बाइबल है। विशेष करके यंगस्टर्स के पास फ़ोन में भी बाइबल है, वैसे भी मेरे पास भी बहुत सारे बाइबल्स। ओके, ये सब अच्छी बात है। लेकिन चर्च में रहने से और बाइबल रखने से आपको नहीं पता चलेगा परमेश्वर की मर्जी क्या है। फिर कैसे पता चलेगा? परमेश्वर चाहता है। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा, आपके पास संडे जब आप आते हैं ना, बाइबल तो आप लाते ही होंगे। ओके, बाइबल, सिर्फ बाइबल काफ़ी नहीं, आपके पास नोटबुक्स होना चाहिए और पेंसिल या पेन होना चाहिए, और हो सके तो हाइलाइटर भी रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सीरियस बातों की चर्चा करते हैं यहाँ पर, है ना। हंसी मजाक करते लास्ट में आप कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन के दायरे में रह के हंसी मजाक कीजिए, कर सकते हैं। लेकिन बहुत पहले मैंने आपको बताया था ना, जैसे आप इस दरवाजे के अंदर घुसते ना, आपको ध्यान रहना चाहिए यहाँ पर परमेश्वर है। कहाँ पर है? यहाँ इस जगह पे है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। तो हमारे अंदर वो डर होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ ना आदर, तो नहीं समझ आएगा। वो डर होना चाहिए कि हम इस समय परमेश्वर के भवन में हैं, वहाँ पर जा रहे हैं और हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, आंखों से देखेंगे। इसलिए अपनी अपनी बाइबल्स लाते हैं ना आप। हो सकता है ना कि प्रचार करने वाला गलत बोल रहा हो, आपके पास बाइबल्स आपको दिखाई देना चाहिए। फिर पढ़ते समय आपको मैं आगे चल के समझाऊंगा, आपको पता चलेगा कि इस बात पर हाइलाइटर चलाना चाहिए या हम गोला खींचना चाहिए, या और क्या बोलते हैं हम, अंडरलाइन करना चाहिए। क्योंकि हम परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं। लूका 4 में, वहाँ पे अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है वहाँ पे क्या लिखा है। वहाँ एक दिन यीशु मसीह आराधनालय में पहुंचा और वचन पढ़ने का समय आया, तो लिखा है कि आराधनालय का सेवक ने, एक असिस्टेंट ने बाइबल पकड़ा दी। आज के समय के हिसाब से बता रहा हूँ, उस समय बाइबल पुस्तक के रूप में नहीं थी, आपको मालूम है, इसलिए मैं विस्तार रूप से नहीं समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए किसी ने मुझे बाइबल पकड़ा दी, यीशु मसीह को बाइबल पकड़ा दी, और यीशु मसीह वचन में से पढ़ के सुनाया। उसके बाद लिखा है कि वो बैठ गया। इसका क्या मतलब है, मैंने समझाया कई बार चर्च में। वचन, जब तक वो वचन में से पढ़ रहे थे, वो खड़ा रहा। क्यों? भूल गए कि अब मैं जो बोल रहा हूं वचन से बोल रहा हूं, मेरी अपनी बातें नहीं बोल रहा हूं। वचन के प्रति एक आदर होना चाहिए कि ये जो है परमेश्वर का वचन है। और रियलिटी, हकीकत में बताता हूं, हम अपने अपने हृदयों में देखिए, क्या हम इस वचन को या इसमें जो बातें लिखी है वो परमेश्वर की बात समझकर उन्हें ग्रहण करते हैं? इन वचनों के अनुसार चलने की हम चाहत रखते हैं सबसे पहले, और फिर क्या हम कोशिश करते हैं? और जब हम गिर जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, तो क्या हम परमेश्वर से मदद मांगते हैं? परमेश्वर मैं चलना चाहता हूं लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो मेरी सहायता कर। क्या हम मदद मांगते हैं? इसका आंसर आपको मुझे देने की जरूरत नहीं, अपने आप को दीजिए। इसलिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। एक और वचन आप खोल के देख सकते हैं, वैसे आप लोगों को पता होगा, तिमोथियस, दूसरी तिमोथियस, 2 तिमोथी
तीसरा अध्याय का 16 और 17, चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17, सेकंड तिमोथी। उसमें लिखा है कि हर एक या सारा या संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। किसी जन ने पेड़ के नीचे बैठ के नहीं लिखा कि चलो अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे लिख के पेश कर, नहीं, परमेश्वर ने बताया है कि क्या लिखना है, वही लिखा है। और उसके आगे लिखा है इसलिए, किस लिए? क्योंकि ये परमेश्वर की प्रेरणा से है, ये हमारे लिए लाभदायक है। दिस वर्ड इज प्रॉफिटेबल। किस तरह का लाभ? हमें उपदेश देने में, यानी शिक्षा देने में, यानी परमेश्वर के विषय में सही जानकारी देने में कि क्या आपको विश्वास करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और फिर जब आप उस विश्वास में से हट के चलते हैं तो आपका ध्यान वापस उसमें लाने के लिए, आपको डांटने के लिए, आपको समझाने के लिए और आपको सुधारने के लिए, ताकि आप परमेश्वर की धार्मिकता में चलते रहें। ऐसा लिखा है या मैं बोल रहा हूं? लिखा है आपको धार्मिकता की ट्रेनिंग मिले, द ट्रेनिंग इन राइचियस वॉकिंग। और लिखा है लाभदायक है। सारा बिजनेसमैन समझता है कि लाभदायक क्या होता है ना? सबको समझ आता है। इसलिए मैं कहता हूं बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा इस वचन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको समझ आता है कि प्रॉफिट क्या होता है। इस वचन को पढ़ने से, इसके अनुसार चलने से बहुत प्रॉफिट है, जिंदगी बदल जाएगी। अभी किसी ने अंडरलाइन किया किसी बात को? ट्रेनिंग इन राइचियसनेस, धार्मिकता की चाल चलने के लिए आपको ट्रेनिंग परमेश्वर का वचन देता है। परमेश्वर चाहता है, और आप नोट्स जरूर लिखना, हर संडे आप नोट जरूर लिखना। कारण मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर। आपके अंदर जिज्ञासा रहे कि नोट्स लिखने के लिए क्यों बोल रहे हैं। आपको लिखना चाहिए। अगर आपको लिखना आता है तो लिखना चाहिए। जो रेफरेंसेस जो हवाला में दे रहा हूं वचन से, वो भी लिखना चाहिए। जैसे कि दूसरा तिमुथियुस 3 का 16-17, ये लिखना चाहिए। और फिर जब मैं उसमें से कुछ समझाता हूं तभी कुछ बातें आपको समझ आएगी। मैं बताता हूं थोड़ी देर में कैसे आएगी, वो भी आपको लिखना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी सारी बातों को लिख के रखो, उसकी जरूरत नहीं है आपको। आपके पास वचन के अलावा एक और चीज है, आपके पास पवित्र आत्मा है। यूहन्ना की दूसरी पत्री, द सेकंड लेटर ऑफ, या द सेकंड एपिस्टल ऑफ जॉन, फर्स्ट जॉन, मैंने सेकंड बोला ना, फर्स्ट जॉन पहली पत्री, दूसरा अध्याय का 27वां पद में, द 27th वर्स, 2:27, फर्स्ट जॉन 2:27, पहले यूहन्ना 2:27 में लिखा है कि आपके पास एक अभिषेक है। यू हैव एन अनॉइंटिंग अपॉन यू। आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, और क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, आपको वो सिखाता रहेगा। आपको पता चल जाएगा, जब मैं वचन से कुछ समझाता हूं, आपको पता चलेगा कि यह बात सही है। उन बातों को लिख लीजिए आप। आपको पता चलेगा कि यह बात मेरे लिए जरूरी है, वो लिख लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि शब्द व शब्द सब कुछ आप लिख के रखो, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जब आप वचन सुनेंगे और वचन को जब समझाया जाएगा, आपको उनमें से एक या दो बात ऐसी समझ आएगी, आपको पता लग जाता है कि यह मेरे लिए है और मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। सिर्फ उन बातों को नोट कर लीजिए। पूरा क्या बोलेंगे चर्च में, सरमन, श्रेया ने कल बोला था सरमन, पास्टर जेम्स का सरमन, तो ये पूरा सरमन को लिखने की जरूरत नहीं है आपको, या पूरा लेक्चर लिखने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ उन बातों को लिख लीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको संकेत दे रहा है कि ये आपके लिए है। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें। गॉड वॉन्ट्स यू टू स्टडी द वर्ड। उदाहरण के लिए, विश्वास में आने के बाद, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हम चर्च में आते तो हमें पता चल जाता है, या वैसे भी समझाया जाता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। अब प्रार्थना कैसे की जाती है? यीशु मसीह को जानने से पहले भी हम प्रार्थना करते थे ना, उपासना, अर्चना सब करते थे हम, है ना। इसलिए हम सोचते हैं कि हमें प्रार्थना करना आती है, यही सोचते ना। मैं सही बोल रहा हूं? और फिर हम क्या करते हैं? चर्च में आते हैं, हाँ प्रार्थना हम करते थे ना पहले भी, ऐसे ही करना होगा। फिर हम चर्च में सुनते हैं, उनकी कॉपी करते हैं हम। यही होता है ना, दूसरे लोगों की प्रार्थना की हम कॉपी करते हैं। और हमें नहीं पता कि दूसरे जिनकी हम प्रार्थना सुन रहे हैं वो उनकी कॉपी कर रहे थे जो उनसे पहले थे। इसका मतलब किसी को भी पता नहीं कि प्रार्थना कैसे करनी है, सब कर रहे हैं। जबकि पवित्र शास्त्र में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। लेकिन एक दिक्कत है हमारी सोच में, परमेश्वर की नज़र में वो दिक्कत नहीं है, हमारे लिए, कि प्रार्थना के विषय में जो शिक्षा है, प्रार्थना के बारे में जो कुछ परमेश्वर बताना चाहता है वो एक किताब में नहीं है, बहुत सारी किताबों में, अलग अलग जगहों में है। अगर एक ही जगह में दिस इज हाउ यू प्रे, इस तरह विश्वासियों को प्रार्थना करना चाहिए, चैप्टर 1 ये, चैप्टर 2 ये, ऐसा तो कितना आसान था। वही किताब खोलते पढ़ते, अच्छा अब हम प्रार्थना करने बैठे, इसमें टिक मार दिया, हम ऐसे कर रहे हैं, टिक मार दिया, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, प्रार्थना ठीक होती। लेकिन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रार्थना के बारे में शिक्षा है। इसका मतलब आपको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ना होगा ना। पढ़ते पढ़ते आपको दिखाई देगा, आप रुक जाएंगे, अच्छा यहाँ प्रार्थना के विषय में लिखा है, देखता हूँ कैसी होती है प्रार्थना। क्योंकि मसीह जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है? प्रार्थना है। उसके बारे में मसीहा से ही सीखना चाहिए ना, हमें कॉपी नहीं करनी चाहिए। मत्ती 6 में, मैथ्यू 6, आपको जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ बता रहा हूं, मैथ्यू 6 और लूक 11, लूका का 11वां अध्याय में यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में शिक्षा दी है। ठीक है, अब दो अलग अलग किताब में है ना। उसके अलावा लूका के 18वें अध्याय में भी प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह ने बताया। उसके अलावा मत्ती के 26वें अध्याय में भी यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में बताया। अब सारी जगह जाना पड़ेगा ना। उसके अलावा प्रेरितों ने प्रार्थना के विषय में सिखाया। अरे बाप रे, अब उसमें जाना पड़ेगा, पत्रियों में जाना पड़ेगा। उसके अलावा प्रेरितों के काम में प्रेरितों की प्रार्थना भी है। गॉस्पेल्स में मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, इसमें यीशु मसीह की प्रार्थना है। यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले एक प्रार्थना की, परमेश्वर से बहुत अपने दिल जैसे खोल के रखना। कहाँ पाया जाता है? यूहन्ना का 17वां अध्याय में। तो प्रार्थना के विषय में जो शिक्षा है अलग अलग, अभी मैं नया नियम से बता रहा हूं, मत्ती से लेके, मैथ्यू से लेकर रेवलेशन तक जहां जहां शिक्षा है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको दिखाई देगा, अच्छा यहां पे प्रार्थना के विषय में लिखा है, आपको ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की है, प्रेरितों ने जो प्रार्थना की है, उसमें से बहुत कुछ समझ आएगा। प्रेरितों ने कलीसिया के लिए, यानी आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना की, जैसे पौलुस ने प्रार्थना की है इफिसियों की पत्री का 1 अध्याय में, इफिशियंस चैप्टर 1 15 से लेकर 19 तक पौलुस ने प्रार्थना की है। 3 अध्याय में 15 से लेके प्रार्थना की है। उन प्रार्थनाओं को देखिए, कोलोसियों की पत्री में 1 अध्याय में शायद 9वें पद में है,
पौलुस ने प्रार्थना की है विश्वासियों के लिए। पहला यूहन्ना, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14-15, यूहन्ना ने एक प्रार्थना को लेके आपको और मुझे एक आश्वासन दिया है, वो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रेरितों के काम का 4 अध्याय में प्रेरितों ने जो प्रार्थना की है संकट के समय में, कैसे प्रार्थना की, जिससे आपको पता चलेगा संकट के समय में कैसे प्रार्थना। सबका सवाल होता है कि इस बात के लिए कैसे, लोगों ने मुझसे पूछा है, इसलिए कह रहा हूं ऐसी स्थिति में हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल में लिखा है। ये तो मैं सिर्फ प्रार्थना का उदाहरण आपको बता रहा हूं, आपको खुद पढ़ना चाहिए। आपका काम आसान करने के लिए कुछ हफ्तों पहले मैंने नया नियम की सारी प्रार्थना की एक लिस्ट, जो मैंने नहीं बनाई किसी और ने बनाई, उसको थोड़ा सा हिंदी में लिख के मैंने आपके लिए पोस्ट किया था। और मुझे 100% मालूम है कि मुश्किल से 1 या 2 जनों ने उसको देखा होगा अभी तक खोल के, बाकी उन्होंने नहीं देखा। आपके सुविधा के लिए मैंने कंपेल करके डाला था, मतलब मैंने नहीं कंपेल किया, किसी और पास ने किया था, मैंने उनसे लिए डाल दिया आपके लिए। जबकि ये काम हमें खुद करना चाहिए। जब आप प्रार्थना के विषय में जो कुछ बाइबल में लिखा ना उसको ध्यान से पढ़ेंगे, तब पवित्र आत्मा आपको समझ देगा। कौन देगा? पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, आपकी आंखों को खोलेगा, इन आंखों को नहीं। भजन संहिता 119 साम 119 उसका मेरे ख्याल से 18 पद में होना चाहिए। डेविड कहता है, लॉर्ड ओपन माई आईज, मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। ओपन माई आईज दैट आई मे सी द वंडरफुल थिंग्स इन योर वर्ड। ऐसे लिखा है 18 में। तो परमेश्वर आंखों को खोलता है, इन आंखों को नहीं, हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है। यानी ये हर एक के लिए मैं बता रहा हूं, मैं लीडर्स के लिए नहीं बता रहा हूं, सभी विश्वासियों के लिए, हर एक के लिए बता रहा हूं। जब आप बाइबल खोलते हैं ना, आपको प्रभु से कहना चाहिए कि प्रभु मेरी आंखों को खोल। आपको परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातें इसमें दिखाई देगी। परमेश्वर का स्वभाव को जानने के लिए, परमेश्वर का नेचर को जानने के लिए, परमेश्वर कैसे सोचता है और क्या सोचता है वो जानने के लिए कौन सी किताब पढ़ेंगे? रीडर्स डाइजेस्ट। कौन सी किताब में कभी कभी उसमें आता है बाइबल। परमेश्वर का विचार, परमेश्वर की ओर से आपके लिए क्या योजनाएं हैं, आपके लिए पर्सनली पता चल जाएगा इस वचन को पढ़ने से। प्रार्थना को लेके वैसे बहुत कुछ है मेरी लिस्ट में, मैं सब कुछ नहीं सुनाया क्योंकि काफी टाइम लेगा। इसके बाद आप ओल्ड टेस्टामेंट भी पढ़ते हैं, वहां पर भी बहुत सारे भविष्यवक्ताओं की प्रार्थना। उदाहरण के लिए अगर आप दानियल की पुस्तक में जाएंगे, दानियल ने प्रार्थना की, कैसे की, क्या क्या बोला। नेहम्याह ने क्या प्रार्थना की, प्रार्थना में क्या क्या बोला, बहुत कुछ समझ आता है। इसके अलावा नया पुराना नियम के विश्वासियों ने कैसे प्रार्थना की। अभी तो हम प्रॉफिट्स और बड़े बड़े लोगों की बात करते, अब साधारण लोगों की बात। हन्ना ने क्या प्रार्थना की, सैमुएल की पुस्तक में लिखा है। और उसका असर क्या हुआ, सिर्फ प्रार्थना को नहीं, प्रार्थना के बाद क्या हुआ वो भी देखिए, तो और भी बातें समझ आती है। तो आपकी जो है प्रार्थना बदल जाएगी। प्रार्थना करना फिर एक बोझ नहीं होगा, बोरिंग भी नहीं होगा। प्रार्थना करने का मन करेगा, इच्छा होगी आपके अंदर की प्रार्थना करनी है, और आप करेंगे, और आपके प्रार्थना के कारण बहुत कुछ होगा। सबसे पहले आपके अपने जीवन में। अभी आप, आज तो सबके पास नोटबुक और पेन नहीं होगा, स्मार्ट लोग तो स्मार्टफोन में ही लिख लेते हैं, उसमें नोट्स है ना।
उसमें लिख लेते हैं, फटाफट उंगलियां चलती है। जो बातें इस समय पवित्र आत्मा आपको बता रहा है वो लिख लीजिए, काम आएगा। और परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें। और जब मैं कहता हूं कि आपको अध्ययन करना चाहिए, मेरा मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत गहराई का अध्ययन करना चाहिए। आई डोंट मीन यू शुड डू एन एकेडमिक स्टडी, स्कॉलर बनने के लिए, बातों को समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। 2 हफ्ते पहले हम लोग, कुछ लोग क्लास में थे ना, आपको याद है, हमने अध्ययन किया और प्रैक्टिस किया और हमने परिणाम देखा है ना। हमने देखा कि हाँ, ये जो परमेश्वर कहता है ये पूरा होता है। इसी तरह आप भी बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर जो दिखाता है, पवित्र आत्मा जो हाईलाइट कर रहा है आपके लिए, उस पर आप ध्यान करेंगे, उसको लिख के रखेंगे। मैं लिखने के लिए पता है क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी 11:30 बज रहा है। यहाँ निकलने के बाद 1 बजे अगर मैं आपको रास्ते में पार्किंग लॉट में पूछूं मैंने क्या बोला था, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको कुछ भी याद नहीं होगा। बहुत मुश्किल से एक आधी बात आपको याद रहेगी, बाकी सारी बातें आप भूल चुके होंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, मैं खुद लिख के रखता हूं। मेरे पास हमेशा नोटबुक रहती है, रीना को पता है। प्रार्थना में भी, प्रार्थना करते समय मैं फटाफट कुछ लिखता हूं जो मुझे समझ मिलती है। मैं कुछ अलग हूं क्या, या मैं कुछ खास हूं कि परमेश्वर मुझे देता है? नहीं, हम सबको देता है। प्रार्थना में परमेश्वर वचन देता है, वचन पढ़ते समय परमेश्वर समझाता है। उसको लिख के रखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लिखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे, जब भूल ही जाएंगे तो फिर प्रैक्टिस कहां से होगी? याद ही नहीं है कि परमेश्वर ने क्या समझाया था, क्योंकि हमारा दिमाग में अभी जगह है नहीं। और हम सबके साथ एक, आज के युग में, डिजिटल एज में एक बीमारी है, इसको कहते हैं गूगल इफेक्ट या डिजिटल अमनीशिया। इससे पहले के युग में हम लोग जो थे, हम आज भी हैं, हमें याद रहता है क्योंकि गूगल ने ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया हम पर, इसलिए हमें बातें याद रहती है। मैं सही बोल रहा ना? ऐसा ही है ना? बहुत सारी बातें याद नहीं रहती, याद रखना चाहिए, विशेष करके परमेश्वर की बातें। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, लिख लीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए आपके अपने फायदे के लिए। तिमोथी की दूसरी पत्रिका, दूसरा अध्याय, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15। ये जब पढ़ेंगे आपको थोड़ा सा डर लगेगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि यत्न करो, 2:15 में, स्टडी टू शो योरसेल्फ अप्रूव्ड अनटू गॉड। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की ओर से मान्यता पाने के लिए आपको यत्न करने की जरूरत है। आपको कहा गया है कि ऐसा काम करने वाला बनो जिसको लज्जित होने की जरूरत ना हो, जो वचन को ठीक तरह से काम में लाता हो। उसके लिए क्या करना होगा? उसको, आपके पास बाइबल है ना, पढ़िए, हिंदी में एक जन पढ़िए प्लीज। यत्न करो, वहीं रुक जाना चाहिए। समझदार लोग रुक जाते हैं, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं क्योंकि परमेश्वर कुछ कह रहा है। यत्न करने के लिए कह रहा है, परिश्रम करने के लिए, डू सम हार्ड वर्क। ज्यादातर पता है क्या होता है घरों में, हमारे विश्वासियों के जीवन में, सुबह उठते हैं, थोड़ी देर 5 मिनट प्रार्थना करके, चलो बाइबल पे पढ़ने के लिए कह रखा है, खोल के थोड़ा एक अध्याय पढ़ लिया, हम चल दिए। नहीं, शाम को आके, कुछ लोग कहते हैं शाम को आके पढ़ेंगे, सोने से पहले पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। कहते हैं बाइबल पढ़ते पढ़ते सो गए जी। ये नहीं बता रहा कि 2 लाइन पढ़ने के बाद ऐसी नींद आ गई, पता नहीं चला कि बाइबल पढ़ते पढ़ते सोए। कितने आशीषित है हम,
बाइबल पढ़ते हुए सो रहे हैं, अपने आप को आशीषित मानते हैं। ये लोगों ने हमें बताया है, हम आपके घर नहीं आते ना देखने के लिए, आप ही ने बताया है कि ऐसा ऐसा होता है। फिर इनको बताना पड़ा कि आशीषित नहीं है आप। कुछ याद है क्या पढ़ा था? नहीं, इतना पता है कि बाइबल खोल दिया था, इस चैप्टर पढ़ना शुरू किया था, इसके पता नहीं चला कब सो गए। सोने के बाद पता कैसे चलता है? यहां में लिखा है परमेश्वर का ग्रहण योग्य, यानी जिसको परमेश्वर की ओर से अप्रूवल मिले कि ये सही बंदा है, ये सही चाल चल रहा है, उसके लिए आपको वचन पहले पढ़ना होगा। और पढ़ना काफी नहीं है, अध्ययन करना होगा। उसमें थोड़ा सा समय लगता है पढ़ने में। आप बाइबल की कोई भी किताब खोल लीजिए, उदाहरण के लिए इफिसियों की पत्रिका पहला अध्याय से लेके 14वां पद तक पढ़ने में आपको 14 मिनट भी नहीं लगेंगे। 5 मिनट में, जो लोग स्पीड रीडर्स हैं वो कर सकते हैं, जो नॉर्मल रीडर्स हैं वो 10 मिनट में 14 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन 1 से लेके 14 तक जो कुछ भी परमेश्वर कहता है, उनको समझने के लिए हो सकता है 14 साल लगे। बहुत सारी बातें हैं उस माय फेवरेट बुक इफिशियंस, उसकी बातों को समझने में बहुत समय लगता है। मैं अभी भी नहीं कह सकता कि मैं इफिसियों की पत्रिका के पहले अध्याय को समझता हूँ, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं। अभी बहुत सारी बातें मुझे समझ आई है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। अध्ययन कीजिए आपके अपने बारे में। ये जो वचन है ना, आपको सिर्फ परमेश्वर के विषय में नहीं, आपके विषय में भी बताएगा, आपका हाल दिखाएगा आपको। ऐसा कहीं लिखा है बाइबल में? चलो मैं नहीं बता रहा हूँ, आप ढूंढ के मुझे बताना। बाइबल में कहीं कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा, उसको जरूर हाईलाइट कर लेना और नोट लिख लेना, पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। आप जब बाइबल पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, पढ़ने के और अध्ययन करने के द्वारा आप बुद्धिमान बन जाते हैं। भजन 19 में, साम 19 में और भजन 119 में, यानी साम 119 130 वर्स, भजन 119 का 130वां पद में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जब खुल जाता है, मतलब खुलने का मतलब ये नहीं कि आपने बाइबल खोल दिया, वो वचन आपके लिए जब खुल जाता है, उससे प्रकाश आता है। ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है हिंदी? तेरी बातों को खुलने से, तो खुलना चाहिए ना, पढ़ना काफी नहीं है ना, पढ़ने से शुरू होता है। और गलती हम जो करते हैं वो ये है कि हम पढ़ते हैं, खुलने के लिए वेट नहीं करते। वचन खुलता है जब आप अध्ययन करते हैं, यानी आप उसको बार बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ने से नहीं खुलेगा। अब बाइबल पढ़ते पढ़ते एक जगह के आके आपकी आंखें रुक जाएगी, आपको लगेगा यहां पे कुछ है, तब पवित्र आत्मा वचन को खोल देगा आपके लिए। खुलने से वो बोले लोग, साधारण लोग और मूर्ख लोग भी, साधारण लोग भी, क्या शब्द लिखा है सिस्टर? बोले लोग क्या होंगे? समझ प्राप्त करेंगे। तो क्या मतलब है? उनको फिर क्या कहेंगे हम? जब वो समझ प्राप्त कर चुके होंगे, उनके लिए हम क्या बोलेंगे? बुद्धिमान या समझदार। तो कितने लोग समझदार बनना चाहते हैं? बहुत कम लोग। देखिए कितने समझदार है, अभी समझदारी नहीं है। वो इस बात की सबूत है ना कि अभी समझदारी नहीं है, क्योंकि पीछे से एक लड़के ने जल्दी हाथ उठाया। बाकी में बड़ों में समझदारी नहीं है, नहीं तो कहते कि हाँ जी मुझे बनना है, नहीं मुझे भोले बनकर रहना है। अभी भोले लोग समझदार बनते हैं। अगर आपको बुद्धि की कमी है तो बुद्धि यहां से मिल जाएगी। वचन का अध्ययन करने से हम धीरे धीरे बुद्धिमान बन जाते हैं।
ये नहीं लिखा कि आप पढ़े लिखे हो जाएंगे, वो तो कॉलेज जाने से, स्कूल जाने से आपको डिग्री मिलेगा, लेकिन आप समझदार बनेंगे। समझदार की खासियत क्या है? ऐसा सिंपल भाषा में बोलो ना। और समझदार समझदारी से काम करेगा, है ना? इसके लिए भी समझ चाहिए। इसको पढ़िए, इसका अध्ययन कीजिए और नोट लिखिए। ज़्यादा समय नहीं चाहिए, डेली थोड़ा सा समय लेके बाइबल पढ़िए, और जब आपकी आंखें रुक जाती है ना एक जगह, ध्यान रखना पवित्र आत्मा कुछ समझा रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। और समय की परवाह नहीं करेंगे, भजन 19 को खोलिए, पढ़ते हैं। Psalm 19। सबसे पहले वो क्या है? सबसे पहले वो खरी है, यानी इट इज अपराइट, वो सीधा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई दुष्टता नहीं है। या परमेश्वर का वचन टेढ़ा मार्ग नहीं सिखाता, आपको सीधा मार्ग सिखाता है, खराई है उसमें। और क्या है? ओके, प्राण को क्या कर देता है परमेश्वर का वचन? मुझे समझाने की जरूरत है? ओके, और परमेश्वर का वचन में विश्वास योग्यता है। जैसे परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसका वचन विश्वास योग्य है, हम भरोसा कर सकते हैं। और साधारण लोगों को बुद्धिमान, दूसरी बार पढ़ रहे हैं ना, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना दे। अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूं, तो आपको स्मार्ट बनने के लिए क्या करना होगा? पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा, नोट्स लिखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। 4 काम है। अभी स्मार्ट नहीं बने इसलिए कह रहे कि वचन पढ़ना होगा, ठीक है, थोड़ा सा है, 1/4। वचन पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है, नोट्स लिखना है, प्रैक्टिस करना है, तब आप स्मार्ट बनेंगे। सिर्फ पढ़ने से आप स्कॉलर बन जाएंगे, और अध्ययन करने से लेक्चरर बन जाएंगे, स्मार्ट नहीं बनेंगे। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो स्मार्ट बनेंगे। और भी है, यहोवा का सिद्ध है। ओके, खुशी की कमी है, उदासी है, परेशानी है, तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको हृदय को आनंदित कर देगा। कॉमेडी शो और मूवी देखने की जरूरत नहीं है हमेशा। मैं नहीं कह रहा कि मूवीज मत देखना, लेकिन ये वचन भी आपके हृदय को आनंदित कर सकता है, इसलिए इसको पढ़िए, अध्ययन कीजिए। और आंखों में ज्योति ले आती है। मैंने आपको अभी बोला ना कि जब वचन आप पढ़ेंगे, अध्ययन करना शुरू करेंगे, तो आपकी आंखें खुल जाती है, आपके अंदर की आंखें खुल जाती हैं, बातें समझ आती है, तो बहुत आनंद मिलता है, आश्वासन मिलता है, तसल्ली मिलती है, आराम मिलता है। और जो बोझ लेके आप घूम रहे होते हैं ना, वो बोझ उतर जाता है जब आप वचन को ग्रहण करेंगे, वचन की बातों को आप मानेंगे। सबसे पहले हृदय से ग्रहण करेंगे, तब आप करना शुरू करेंगे, तब ये सब कुछ होगा। लेकिन ये पता नहीं था ना, क्यों? पढ़ते पढ़ते यहां तक पहुंचे नहीं थे हम। पढ़िए, आगे लिखा है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। परमेश्वर का वचन जो है राइचियस है, उसमें कोई कमी आपको दिखेगी नहीं, कोई गलती नहीं दिखेगी। परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता। और वे तो सोने से और
सोना और कुंदन में क्या फर्क है? कुंदन में कुछ भी मिलावट नहीं है, प्योर गोल्ड होता है। यानी सोने से भी ज्यादा है कुंदन, उनसे भी ज्यादा मनोहर है, और वे मधु से और टपकने वाले चत्ते से भी बढ़कर मधुर है। कि आप पता नहीं कितने लोगों ने चत्ते से मधु खाया है, खा के देखना, मजा आता है। आपने तो शीशे से स्पून से निकल खाया होगा, लेकिन चत्ते से खाना या उसको ऐसे हाथों से स्क्वीज करके पीना बड़ा मजा आता है। उतना टेस्ट वो शीशे मतलब ग्लास जार में जो मधु आता है उसमें नहीं, क्योंकि वो असली नहीं होता। तो परमेश्वर के वचन में ये सब बातें हैं। अब तो पढ़ेंगे ना, अध्ययन भी करेंगे, ध्यान से पढ़िए। पवित्र आत्मा आंखों को खोलता है, क्योंकि ये वचन जो है ना, एक आईने के समान है, दर्पण के समान है। इट्स लाइक ए मिरर। और ये बाइबल में लिखा है, दूसरे कुरिन्थियों 3 अध्याय का 18 पद, 2 Corinthians 3:18, उसमें लिखा है कि हम जब परमेश्वर को देखते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जैसे दर्पण में देख रहा हो। वो दर्पण कहाँ है? यीशु मसीह को कैसे देखते हैं हम? इस वचन में ही तो यीशु मसीह दिखाई देता है हमें। इस वचन में तो दिखाई देता है। ये वचन दर्पण है। ये वचन हमें यीशु मसीह को भी दिखा देगा, और हम खुद को भी देख सकते हैं इसमें। आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ सही जा रहे हैं। इसलिए इस दर्पण में देखना चाहिए। दूसरे दर्पण में तो आप घंटों तक खड़े रहते हैं, कोई बात नहीं, सभी लड़के लड़कियां दोनों, है ना, थोड़ा सा समय लगाते हैं ना लिखने के लिए, सब ठीक है कि नहीं ठीक है। शरीर का ध्यान रखना चाहिए, उसी तरह अपना मन और आत्मा का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपको मन नहीं दिखेगा ना इसमें, आपके उसमें दर्पण में सिर्फ बाहर का रूप दिखेगा, कपड़े दिखेंगे, ये कपड़ा आज नहीं जच रहा, दूसरा पहन लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसी तरह मन के अंदर जो मैंने डाल रखा है वो गलत है, वचन से पता चलेगा, उसको उतारना है। ये दर्पण है। आपका हाल आपको बताएगा, आप कहां कमजोर हैं आपको दिखाई देगा। आप किस रास्ते में चल रहे हैं, कहां को जा रहे हैं, किस अंधकार में चल रहे हैं, सब कुछ पता चलेगा। क्योंकि वो अंधकार में रोशनी लेके आता है। जब आप वचन पढ़ते लिखा है ना कि वो वचन रोशनी लेके आता है, प्रकाश डालता है। आपको पता चलेगा, अच्छा मेरे जीवन में इस जगह पे मैं गलत हूं, क्योंकि प्रकाश आगे अब दिख रहा है। आपको पता है ना, रात को आजकल तो दिन भर लाइट रहती है, रात को भी लाइट रहती है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आप रात को बाहर कहीं से घर के अंदर आए और लाइट अंदर आप स्विच ऑन छोड़ के नहीं गए थे, तो पूरे घर में अंधकार है ना, फिर लाइट जब जलाते हैं स्विच या लाइट क्या करते हैं दिल्ली में, खोलते हैं, है ना, दिल्ली वाले लाइट खोलते हैं, तो दिखता ना कि अच्छा ये सोफा यहाँ पड़ा है। पहले भी सोफा वहीं था, लेकिन दिखता नहीं था, क्यों? लाइट नहीं थी वहाँ पे। जैसे लाइट पड़ी, सोफा दिखाया, बाकी अब हम बच के निकलते हैं जगह, नहीं तो सीधा सीधा चलेंगे तो टकरा के गिरेंगे, है ना। तो हमें पता है रास्ते यहाँ से निकलना है, क्योंकि यहाँ भी ये चीज़ें रखी है। ऐसा ही है वचन। जब वचन प्रकाश डालता है तो हमें दिखाई देता है कि ये गलत हो रहा है मेरे जीवन में, मैं गलत जा रहा हूँ, मैं गलत सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। लेकिन अभी तक मैंने बताया नहीं है ना कि आपको कैसे पता चलेगा किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है, कैसे पता चले, नहीं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। वहां तक हम पहुंच जाएंगे इस महीने, ठीक है। पवित्र आत्मा भी थोड़ा थोड़ा करके समझाता है आपको। एक्चुअली अभी मैं जब बाइबल में से कुछ सिखाता हूँ, लोगों की कंप्लेंट रहती है कि आप रिपीट करते हो, कुछ बातों को आप बार बार बोलते हो। आज भी मैंने बोला है,
टीचिंग और वीडियो में यूट्यूब में सुनने के बाद कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप कुछ बातें रिपीट करते हो, लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं कि रिपीट करने से बातें याद रहती है। अंग्रेजी में एक शब्द है ना, इनकलकेट, इसका मतलब क्या है? इम्पार्ट समथिंग बाय रेपिटेशन। जब आप किसी को कुछ सिखाते हो रिपीट करके, बार बार समझा के, वो है इनकलकेट। अंग्रेजी में एक और शब्द है इंस्टिल, वो रेपिटेशन नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके। और यीशु मसीह ने ये दोनों काम एक साथ किए। मैं नकल करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसलिए रिपीट करता हूं और थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाता हूं। इसलिए आप जब बाइबल पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा समय दीजिए अपने लिए, ठीक है, और ध्यान से पढ़िए, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, आंखें वो खोल देगा, आपको कुछ कम से कम एक बात तो समझ आएगी, वो काफ़ी है ना। अगर उस दिन पवित्र आत्मा सिर्फ एक बात समझा रहा है तो वो काफ़ी है। उसको लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगले दिन पवित्र आत्मा कुछ और भी दिखाएगा, उसको भी इस तरह प्रैक्टिस कीजिए। आप बुद्धिमान बन जाएंगे। बुद्धिमान होने से क्या होगा? आप बुद्धिमानी से काम करेंगे। आप समझदार हो जाएंगे तो क्या होगा? आप समझदारी से काम। अब देखिए कितने समझदार हो गए आप। थोड़ी देर वचन सुनने से और समझने से कितना फर्क पड़ा। और जब आप संडे के दिन या किसी और दिन या यूट्यूब में या कहीं से भी जब आप बाइबल की शिक्षा सुनते हैं, एक तो ध्यान से सुनना और बाइबल खोल के रखना। क्यों? क्योंकि प्रेरितों का काम 17-11, आपको जाने की जरूरत नहीं। एक्ट्स 17:11 जिसमें लिखा है कि लोग देखते थे वचन में कि ये यूं ही है कि नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जो बात मैं सुन रहा हूं वो बाइबल में है या नहीं। आपके पास बाइबल होनी चाहिए और उस समय पवित्र आत्मा आपको कुछ सिखाएगा, चाहे संडे के दिन मैं सिखाऊं या कोई और टीचर सिखाए, उस समय पवित्र आत्मा आपको कुछ बताएगा। उसको नोट कर लीजिए और उसको तुरंत प्रैक्टिस कीजिए। आप बुद्धिमान बन जाएंगे, समझदार बन जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, दिखाता हूं। आप तैयार हैं? ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ये मुमकिन है, संभव है। आपको कैसे पता है? आप इतनी देर में आपको कहना चाहिए था कि हमें एक उदाहरण दिखाओ कि बाइबल में ऐसा लिखा है या ऐसा होता है। कोई बात नहीं, आप चलिए लूक का रजिस्टर समाचार का 24वां अध्याय, लूक चैप्टर 24। और हम आज इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, फिर इसका अध्ययन भी करेंगे। 1:30 बज जाएगा। नहीं, हम ऐसा करते हैं, आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? स्कूल में होमवर्क मिलता था ना, ठीक है? तो घर पे जाके आप ये काम करेंगे और आज ही करेंगे। और सोने से पहले बैठ के मत करना, ठीक है? डिनर करने से पहले ईमानदारी से अपने लिए करना, मेरे लिए मत करना, ठीक है? और जो लोग मैरिड है वो आप दोनों एक साथ बैठ के कर सकते हैं। जो अभी क्या बोलेंगे, छड़े हैं बैचलर्स हैं, वो अकेले करना होगा। बाकी लोग अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। इस 24वां अध्याय को पढ़ना, पूरा अध्याय को एक बार पढ़ना, और कुछ बातें मैं इसमें से हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यीशु मसीह की 2 चेले, यीशु मसीह की मृत्यु के पश्चात और जी उठने के बाद एमाउस, हिंदी में इमाउस लिखा है, इमाउस नाम का एक गांव की ओर जा रहे हैं और दोनों बहुत उदास हैं और बातें कर रहे हैं। किस बारे में? यीशु मसीह के विषय में। हमने तो सोचा था कि यीशु मसीह यही मसीहा है, बल्कि इन चेलों ने विश्वास किया था कि यही हमारा मसीहा है। लेकिन हुआ क्या है, कुछ दिन पहले उसी मसीहा की मृत्यु हो गई और फिर कुछ
स्त्रियों की हरकत देखो, स्त्रियों ने उन्हें हमें हिला दिया, हमें चौंका दिया। कैसे? ये कह के कि वो जी उठा है, जबकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जी उठूंगा। ठीक है, तो आपस में बात करते हुए जा रहे हैं और यीशु मसीह भी आके उनके साथ जुड़ गए। ये पुनरुत्थान के जी उठने की बाद की बात बता रहा हूं। बट उन्होंने नहीं पहचाना कि यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि ये कौन सी बातें हो रही है तुम्हारे बीच में? अरे आपको नहीं पता, आप अभी नए आए हो यहाँ पे, अभी 3 दिन पहले तो ये हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद लिखा है कि यीशु मसीह ने उन्हें समझाया। तभी उनको पता नहीं चला कि यीशु मसीह समझा रहा है। यीशु मसीह ने मूसा की पुस्तक में से लेकर शुरू करके, यानी बाइबल की शुरुआत से शुरू करके भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में से होकर और भजन संहिता में जाकर, यानी जितनी भी बाइबल बुक्स है पुराने नियम में, उन सारे किताबों में से यीशु मसीह के विषय में जो कुछ भी लिखा है उनको समझाया और उनको समझ आया। ये 27वें पद में लिखा है, मूसा से लेके और भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में से और बाकी पुस्तकों में से उन्हें समझाया। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। 27वें पद को एक बार पढ़िए, नहीं तो सवाल पूछने से पहले आपको पता होना चाहिए ना कि उसमें लिखा है। सारे पवित्र शास्त्र, यानी 39 किताबों में से होकर, यानी जेनेसिस से शुरू किया, मलाकी में जाके खत्म किया, उस सारे पुस्तकों में से समझाया और अपने विषय में क्या समझाया? ओके, अब मैं एक सवाल पूछता हूं, बाइबल की बातें किसने समझाई उनको? यीशु मसीह ने। और आज आपके पास जो पवित्र आत्मा है वो किसकी आत्मा है? यीशु मसीह की आत्मा है। वो आपको इस तरह समझाएगा। और उनको समझा दिया, यानी सारी बातें यीशु मसीह ने उनको समझाया। यानी अब ध्यान रखना, ये लोग क्या कर रहे थे? ये 2 चेले, आप कौन है? पक्का है या यूं ही चल रहे हैं? विचार कर लेना, ठीक है? वाकई में हम चेले हैं या यूं ही चल रहे हैं हम ये कहते हुए चेले? ओके, ये चेले क्या कर रहे थे? यीशु मसीह के बारे में बातें कर रहे थे। ये लोग जा रहे थे गांव की तरफ, लेकिन ये दोनों यीशु मसीह के विषय में, अगले इलेक्शन में कौन जीतेगा इस बारे में बात नहीं हो रही थी, महंगाई को लेके बात नहीं हो रही थी। बात क्या हो रही थी? यीशु मसीह को लेके। क्या सीखने को मिला आपको? क्या आपको दिखाई दे रहा है? ओके, और जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश की तो समझाने वाला आ गया और समझाया। जब आप रुचि लेते हैं ना परमेश्वर की बातों को जानने के लिए, तब पवित्र आत्मा रुचि लेता है समझाने के लिए। आप बाइबल कहीं पढ़ी है, आप कहीं पढ़े हैं, तो पवित्र आत्मा क्यों कर समझाएगा आपको? क्यों समझाएगा आपको? कैसे समझाएगा? आपको इंटरेस्ट है ही नहीं। बाइबल खोल के जब आप जानने की कोशिश करेंगे ना, तब पवित्र आत्मा समझाएगा। क्योंकि यहां पे उन 2 उन्होंने और बाकियों ने भी उन स्त्रियों की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया था। स्त्रियों ने सही रिपोर्ट दी थी कि यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया था। लेकिन अब विश्वास आ गया उनको, क्योंकि लिखा है कि वो तुरंत वापस गए। वो गांव की तरफ जा रहे थे, लेकिन गांव में नहीं रुके, वापस गए तुरंत यरूशलेम में। और वहां जाके यीशु मसीह के जो बाकी प्रेरित हैं 11 जन
और बाकी जो चेले थे उनको बताया कि वो जी उठा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है, उसने हमें समझाया है, हमारे पास सबूत है। अब जाके रिपोर्ट किए, पढ़ लेना। और एक और बात देखिए, 32वें पद को देखिए। अब आप इसी पुस्तक में रहेंगे, आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। इसी 24वें अध्याय का 32 को 32nd वर्स में लिखा है कि वो आपस में कहते हैं, जब वे मार्ग में यानी यीशु मसीह मार्ग में जब हम चल रहे थे, वे मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ, इस बात पे ध्यान रखना, पवित्र शास्त्र को पढ़ना और उसका अर्थ समझना, जिसको हम अध्ययन कहते हैं। जब आप अध्ययन करते हो तो आपको अर्थ समझ आता है, सिर्फ पढ़ने से अर्थ नहीं समझ आता। यीशु मसीह ने अध्ययन करवाया, उनको समझा दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? आपस में बोल रहे, यार यीशु मसीह तो चले गए और ये लोग वापस जा रहे हैं यरूशलेम को, मतलब अपना ओरिजिनल असाइनमेंट कैंसिल हो गया, हमें इमाउस शहर गांव में रुकना था, नहीं अभी वापस जाके बताना है। और रास्ते में कह रहा है, यार जब यीशु मसीह हमें समझा रहा था, हमारा हृदय उत्तेजित नहीं हुआ? हमें क्या मजा आया था, क्या एक्साइटमेंट उन्होंने महसूस किया उस समय, जितना पास्टर जेम्स के समझाने से नहीं आता। जब पवित्र आत्मा समझाता ना, बात समझ आती है, और फिर इंसान उछलना लगता है, कूदने लगता है, और फिर मन करता है कि 10 जनों को फोन करके बताऊं कि आज ये बात समझ आई। वो गलती मत करना, जो बात समझ आई ना उसको प्रैक्टिस कर, तब 10 जनों को नहीं 100 जनों को दिखाई देगा। हमारे एक्साइटमेंट में हम सबको बताना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बताइए मत, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, सबको पता चलेगा कि आपको एक बात समझ आई है। आप मत लूका 24 में ही है ना अभी। और इसके बाद क्या हुआ, ये वापस आके इन्होंने रिपोर्ट दी कि यीशु मसीह वाकई में जी उठा है और हमने देखा है। और इस बीच में यीशु मसीह उनके बीच में आ गया, यानी अब 11 प्रेरित और बाकी जितने चेले थे, और ये दोनों भी जो लौट के आए थे सारे हैं। और वहां पे यीशु मसीह आके उनके बीच में खड़ा हुआ और उनको सबूत दिया कि मैं जी उठा हूं। और उसके बाद 45वें पद को देखिए, क्या लिखा है। तब उसने, यानी यीशु मसीह ने, आप अपने अपने बाइबल्स में देखिए ना, अपने अपने बाइबल्स में देखिए, लिखा है कि तब उसने, यानी यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र, क्या लिखा है, बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। पवित्र शास्त्र की बातों को समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। कितना मजा आएगा जब आपके साथ ऐसा होगा कि आपने बाइबल खोली, पढ़ना शुरू किया और पवित्र आत्मा ने कुछ उसमें से समझाया। ये हर एक विश्वासी के साथ होना चाहिए। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है तो आपके साथ ऐसा होना चाहिए। अगर आज तक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब से होना चाहिए। अगर आज के बाद नहीं हो रहे तो कुछ गड़बड़ है। ये हर एक विश्वासी के साथ होना चाहिए। हर एक विश्वासी के पास ये अनुभव, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि पवित्र आत्मा ने मेरी आंखों को खोल दिया और मुझे कुछ समझ आ गया और अब मैं कर रहा हूं। ये होना चाहिए। और ये है असली मसीही जीवन। ये सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं है, पास्टर्स के लिए नहीं है, सभी विश्वासियों के लिए है। तो अभी मैंने बताया नहीं है ना कि कैसे होगा, कि मकान कौन सा खरीदना है, पता चल जाएगा आपको। मैंने क्या बोला, हम बुद्धिमान बनेंगे और क्या बनेंगे,
समझदार बनेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम समझदार बनेंगे, धीरे धीरे हम बुद्धिमान बनेंगे। अगले संडे भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे और आप देखते जाना कि आप कैसे बुद्धिमान बनते हैं, कैसे समझदार बन जाते हैं, फिर आप सही निर्णय ले सकेंगे। काफी टाइम हो गया ना, कोई बात नहीं। वचन में लिखा है मत्ती का 5वां अध्याय में, जिसको हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। द सर्मन ऑन द माउंट, यीशु मसीह ने सुबह शुरू किया था, शाम को खत्म किया था। और सूर्य ढलने से पहले बीमार लोग आए, उनके लिए प्रार्थना भी की, पूरा दिन शिक्षा दी जाती थी। और आजकल हम कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, बाइबल में नहीं लिखा है कि मैक्सिमम 45 मिनट्स, उससे ज़्यादा इंसान सुन नहीं सकता। अभी 2 दिन हम लोग सुन रहे थे, किसी को नींद आई थी क्लास में? 2 दिन आप लोग, आपको पता चला कि 5 कब बज गया, कैसे बज गया, कुछ पता चला था? तो इसका मतलब हम पूरे दिन वचन पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप में से एक ने कमेंट दिया था कि पता नहीं चला कि 2 दिन कैसे बीत गए। तो हम पूरा दिन वचन पढ़ सकते हैं, साथ साथ अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो अभी हम शाम तक यहीं बैठ सकते हैं ना। नहीं, हम खत्म करते हैं। भजन 119 में आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको ये भी रटा हुआ है। आप में से कुछ लोग प्रार्थना में बोलते भी हैं। भजन 119 का 105 क्या लिखा है उसमें? तेरा वचन सबके लिए रटा हुआ है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, आप पर दोष नहीं लगा रहा हूं, आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। लेकिन हकीकत में ये वचन आपके पावों के लिए दीपक नहीं है, और ना ही आपके रास्ते के लिए उजियाला है इस समय। सिर्फ ये बोलने से, अब ध्यान से सुनना और सुनना कि पवित्र आत्मा क्या समझा रहा है, और उसको नोट कर लेना। सिर्फ ये बोलने से कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे पावों के लिए क्या दीपक है ना, टॉर्च लाइट आज के जमाने में, ये कहने से वो दीपक या टॉर्च लाइट नहीं बनता। और ध्यान रखना, ये 2000 या लगभग, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 2800 साल पहले की बात है। रफली स्पीकिंग 2000 मान लीजिए, उस समय की बात है। आजकल हमें कहीं जाते समय दीपक की जरूरत नहीं है, हम शहर में रहते हैं, है ना। किसी गांव में जाइए कभी और इस वचन को याद करना। किसी भी दिल्ली के बाहर कहीं भी किसी भी गांव में जाइए जहां पे 6 बजे के बाद रोशनी नहीं होती, और उस समय आपको अगर किसी पड़ोसी के घर पे जाना हो तो दीपक की जरूरत है, या आपके फोन में है, सेल फोन में है, या फिर टॉर्च लाइट जिसमें बैटरी सेल्स लगते हैं। तो आप कैसे चलते हैं? कभी टॉर्च ला के कहीं गए हैं? आप गए तो आपको पता है ना, आप टॉर्च आगे को पकड़ते हैं ना, फिर चलते हैं, है ना। आपकी रोशनी कहाँ पड़ती है? पैरों में नहीं, पैरों जहां आपको पैर रखना चाहिए, है ना। आप ऐसे ही चलते हैं ना। और फिर जब आप अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जहां आपको पहुंचना है, हम मुड़ के देखेंगे, मैंने 1 किलोमीटर चल के आया और उस पूरे 1 किलोमीटर में रोशनी थी। कैसे? एक एक कदम में रोशनी मिली आपको। जब आप वचन को इस्तेमाल करेंगे ना आपके जीवन में, तब आप कह सकते हैं कि ये वचन मेरे लिए दीपक है। इसको घर में रखने से दीपक नहीं बनता, इसको सिर्फ पढ़ने से दीपक नहीं बनता, और प्रार्थना में बोलने से नहीं बनता। इसको इस्तेमाल करने से। अगर जीवन में हमारे इसमें अंधकार है, उसका कारण यह है कि हम टॉर्च लाइट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सेल फोन में टॉर्च है, लेकिन हम ऑन नहीं कर रहे हैं, हम अंधकार में चल रहे हैं। और फिर सोचते हैं और पूछते भी है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं। लोग सोचते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, मेरा रास्ता क्यों बंद है हमेशा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। क्यों नहीं समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि आपके हाथ में है, आपके पास है, लेकिन आप ऑन नहीं कर रहे हैं। आप इसमें देख नहीं रहे कि परमेश्वर मुझे क्या बता रहा है।
मेरे मार्गों को लेके, मेरे विचारों को लेके, मेरे हरकतों को लेके, मेरे विश्वासों को लेके। अगर मेरा विश्वास गलत है तो कौन बताएगा? ये वचन बताएगा। मेरे विचार गलत है, मेरे प्रैक्टिसेस, मेरे काम गलत है तो कौन बताएगा? ये वचन बताएगा ना। वचन को ताक में रखने से कोई फायदा नहीं है। और जैसे पुराने क्रिश्चियंस ऑल्टर पे सजा के रखते थे, कोई फायदा नहीं है। इस वचन का अध्ययन करना है, नोट्स लिखना है, यानी समझना है पवित्र आत्मा क्या समझा रहा है, प्रैक्टिस करना है। क्लास में आप लोगों ने देखा ना, प्रैक्टिस करने से तुरंत रिजल्ट आया था ना। कुछ बातों को समय लगता है, कुछ बातें तुरंत, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसका वचन विश्वास योग्य है। अगर परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है तो पूरा होगा। वचन प्रैक्टिस करने के लिए है। हिंदी में क्या बोलते हैं? अभ्यास करने के लिए। पढ़ के स्कॉलर बनने के लिए परमेश्वर ने हमसे नहीं कहा, अध्ययन करके प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। इसलिए ध्यान रखना, पवित्र आत्मा समझाता है। किसको समझाता है? राइट, अध्ययन करने वाले को, मुझको समझाएगा। और तब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसके अनुसार चलना शुरू करें। तब आपके मार्ग में प्रकाश रहेगा, उजियाला रहेगी। नहीं तो आप मसीही होने के बावजूद और चर्च में होने के बावजूद अंधकार में चलते रहेंगे। तो वचन खुद भी पढ़िए, और संडे के दिन जब मैं या कोई और सिखाता है तो आप ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा क्या समझा रहा है, लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैं कहता हूं आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरी टीचिंग शुरू से लेकर आखिर तक लिख के रखी है, मतलब लोगों के पास है, कोई फायदा नहीं हुआ उनको। मेरी एक एक टीचिंग शब्द व शब्द लोगों ने लिख के, मैं जानता हूं उनके पास है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? नंबर, सबसे पहले उन्होंने पवित्र आत्मा के नहीं सुनी कि पवित्र आत्मा क्या बोल रहा था उस समय, और नंबर 2, उन्होंने कुछ किया नहीं, सजा के रखा है। सिर्फ मेरी टीचिंग को लेके नहीं कह रहा हूं मैं, जहां से भी आप टीचिंग सुनते हो, जब भी कोई सिखाता है और जब खुद आप बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा समझाता है, उसको लिखिए और लिख के रखिए ताकि आप भूल ना जाए, और प्रैक्टिस कीजिए, तुरंत प्रैक्टिस कीजिए। फिर देखिए आपके लिए कितना आसान हो जाता है निर्णय लेना किसी भी बात को लेके। अगले सेशन में हम फिर देखेंगे और आपको पता चलेगा उसके अगर इन चीज़ों को आप सीरियसली, गंभीरता के साथ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। आप समझदार बन जाएंगे, बुद्धिमान बन जाएंगे, और आप बुद्धिमानी से हर काम को कर पाएंगे।